आपको ग्रुप जवान को भेजे थे ना आपने वो फोटो, आईसी ग्रुप में आप। हाँ प्रभु जी, देखा था। हाँ बस, तो हम स्टार्ट करते हैं, तो भगवत गीता एक श्लोक पढ़ लेते हैं। तो श्लोक नंबर 13। तो हमने क्या पढ़ा था, वो हमारा कर्म योग में कृष्ण वनावहित कर्म योग चल रहा था, टॉपिक का नाम क्या था, 5th चैप्टर में। तो उसमें हम कितने भाग डिवाइड किए थे, वो 4 या 5, जो याद है 4। हमने चार पहला था। देखा था हमने, हाँ 1 से 6 तक देखा था, कर्म संन्यास और कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों सेम है, लेकिन कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास में हम उसमें लगता है कि कभी हम नीचे गिर सकते हैं, या ज्ञानी लोग होते हैं ना, तो मिथ्याचारी के रूप में नीचे गिर सकता है वो। तो इसलिए हमें कर्म योग के थ्रू धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करके हम जाके भक्ति योग पे पहुंचेंगे, तब हम अच्छे से मतलब कि भक्ति कर पाएंगे और अच्छे से कर्म कर पाएंगे। फिर आगे हमने देखा कि 7 से 12 के बीच में कर्म योग कैसे की जाए। तो हमने 4th चैप्टर में देखा था कि कर्म कर्म विकर्म के बारे में बताया था भगवान। फिर इसमें वापस अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्या करना है, कर्म योग कैसे किया जाए। तो इसमें हमने इसमें देखा था कि किस तरह भगवान बोलते हैं कि सब कुछ जो भी कर्म कर रहे हो उसे मुझे अर्पित करो। जिससे तुम्हारा ऐसे करते हैं तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। तो हमने बहुत सारे श्लोक देखा था, तो मुझे श्लोक याद नहीं अभी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आत्मा परमात्मा प्रकृति का संबंध। तो जनरली ये टॉपिक बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमने फर्स्ट अगर हमने भगवद गीता इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें बताया था कि भगवद गीता में 5 विषय बताया गया था, प्रकृति काल कर्म ईश्वर जीव। 5 विषय है जिसमें 4 शाश्वत है और एक शाश्वत नहीं है, कर्म शाश्वत नहीं है। हमने ये पढ़ा था। तुमने बताया था कि किस तरह ईश्वर जीव प्रकृति में लिंक कैसे होता है, कि जब जीव ईश्वर को भूलता है तो प्रकृति प्रकृति को क्लास भूलना क्लास चाहता है। क्लास 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 चल रहा है, क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है। स्पीकर ऑफ कर लो, मतलब म्यूट कर लो, माइक माइक म्यूट कर लो। तो हमने हमने देखा था कि किस तरह जब जीव भगवान से विलग होता है, तो वो नीचे आकर प्रकृति का भोग करना चाहता है। अगर प्रकृति के उन्मुख न होकर भगवान के उन्मुख होंगे, तो सीधे हम फिर भक्ति प्राप्त करके वापस भगवान जा सकते हैं। लेकिन वापस हम क्या है ना कि हम अज्ञान के कारण प्रकृति पर भोग करना चाहते हैं, जिससे हम प्रकृति के तीनों गुणों में, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में फंसे रहते हैं। और इसे और घोर अज्ञान में जाते 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 कितने जन्मों पर बिता देते हैं, और अधम अधम योनि 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है हमें। फिर अगर कोई भाग्यशाली जीव है जो किसी साधु संग किसी कृपा मात्र से ब्रह्मांड में भ्रमते 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 किसी शुद्ध भक्तों का संग करता है, फिर शुद्ध भक्तों का संग करके भजन करता है, फिर अनर्थ खत्म होता है, फिर प्रेम तक भाव का स्टेज पर आता है, फिर वो भगवतम जाता है। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन सबसे मेन है कि अगर जीव सीधा उन्मुख हो जाता है किसी भक्त के थ्रू, किसी भक्त और कोई भक्त शुद्ध भक्त मिल जाते हैं, तो शुद्ध भक्त मिल गया तो वो जीव का मतलब कि बहुत ही जल्दी जो ग्राफ होती है वो इंक्रीज कर सकता है भक्ति का ग्राफ। कि भक्ति लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है साधु संग। आप जब 11 घंटे पढ़ोगे तो उसमें बताते हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद ये कोई जीव पूरा ब्रह्मांड भ्रमते भ्रमते घूमते घूमते मुश्किल से और कोई साधु संग कर लेता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। हमने साधु संघ का महिमा हमने नारद जी से सुना था। ये नारद जी का स्टोरी आती है साधु संघ का, किस तरह नारद जी 5 वर्ष की उम्र में ही साधु संघ का साधु को सेवा किए थे, उनके उच्चिष्ट खाए थे, जिससे वो उनका भगवान के इतने बड़े भक्त बन गए। और अभी पूरे सबसे बड़ा प्रचारक कौन है, नारद जी है। हर एक जगह घूमते रहते हैं, हर एक जगह भगवान के नाम का प्रचार करते रहते हैं। किस तरह दक्ष के 10,000 पुत्र थे, फिर 1,000 पुत्र थे, तो किस तरह सबको मतलब कि दक्ष बोला गया था कि आप अपना प्रजा या संतान उत्पत्ति करो और प्रजा को बढ़ाओ, संसार को बढ़ाओ। लेकिन नारद जी जाकर वहां पर उनको बोलते हैं कि भैया जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। तो सबने तपस्या छोड़कर भगवान की भक्ति किया, वापस भगवान चले गए। तो नारद जी सबसे बड़ा प्रीचर है, होलसेल है, एक 700 को प्रचार करते हैं। हम देखते हैं कि जितने भी हम कहानी सुनते हैं, तो सबका गुरु नारद जी आते हैं। नारद जी इनिशिएट करते हैं, ध्रुव महाराज हो गए, प्रहलाद महाराज हो गए, प्रचेतागण हो गए, तो जितने भी हैं, तो
इनिशिएट मतलब स्टार्टिंग के भक्ति हमारे नारद जी करते हैं। तो हम देखें कि भक्तों का भक्ति का संग नारद जी के कितनी स्टोरी आती है कि नारद जी जब सेवा करते हैं तो उन्हें कितना फल मिलता है। एक्चुअली क्या होता है, नारद जी सब सेवा करने के बाद भी क्या होता है, उनके बाद क्या होता है, उनकी मम्मी का सांप काट लेता है, फिर मम्मी मर जाती है, फिर नारद जी पूरा सरेंडर हो जाते हैं भगवान के प्रति। तो इस तरह से तो हमने देखा कि किस तरह जीव अगर शुद्ध भक्तों का संग करता है तो वो ये संसार से जन्म मृत्यु चक्र से बच सकता है और वो भगवत धाम जा सकता है। ऐसे स्टोरी आती है। तो हमने देखा कि अगर जीव प्रकृति को नहीं देखा, अगर सीधा अगर ईश्वर को देखे तो वो भगवत धाम। तो ये प्रकृति और जीव और ईश्वर में ये 3 लिंक आती है जो बहुत ही कनेक्टेड होती है। तो कहते हैं ब्रह्मांड ब्रह्मित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण, तो इस लोग आते हैं ना, इसको याद है, ब्रह्मांड ब्रह्मित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता जी। भक्ति ब्रह्मांड लता जी मतलब कि हाँ, कि बहुत जन्मों को ना हरा मतलब मनुष्य नाम सहस्त्र बहुनाम जन्म नाम अंत, कितने हजारों करोड़ जन्मों के बाद अगर किसी किसी को गुरु और कृष्ण के प्रसाद मतलब कि भक्ति मतलब संग मिलता है, तो वो संग से क्या होती है कि भक्ति का बीज आपके अंदर अंकुरित होती है, तभी भक्ति कर पाओगे। तो हमने ये इस तरह से हमने प्रकृति जीव और ईश्वर में हमने एक तरह लिंक बताया। तो अब श्लोक पढ़ते हैं, एक श्लोक पढ़ के हम कंप्लीट करेंगे। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखी वसी नो द्वारे पुरदेहि नव कुर्वन्न करायन। कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में कुछ बहुत तब वे 9 द्वारों वाले नगर में वे बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। ऐसे कुछ बोल रहे हैं? आज के पास में सब डर लग रहा है कि आवाज नहीं जाएगी। तो ये श्लोक देख सकते हैं कि इसमें हमने प्रकृति जीव और ईश्वर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें लिंक क्या है। तो पहला श्लोक हमने देखा कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, अपनी प्रकृति को वश में करना क्या मतलब है, और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। प्रकृति को वश में करना मतलब कि तीनों गुण से ऊपर उठना और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर लेना। मन से मतलब कि डी अटैचमेंट, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। तब वह 9 द्वारे वाले नगर 9 द्वार वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुख। 9 द्वार मतलब हमारे ये भौतिक जो शरीर है इसमें 9 द्वार है, ये 9 द्वार से कुछ किए कराए सुख रहता है। तो इस तरह से पहला बताया, इसमें 2 चीज बताए। पहला बताया कि भगवान क्या बोलते हैं कि पहला उसको प्रकृति को कंट्रोल मतलब प्रकृति उठना पड़ेगा, तो तीनों गुण से को उठना पड़ेगा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से उठना पड़ेगा। फिर साथ में क्या होगा, आपको मन से सब कुछ परित्याग करना पड़ेगा। अब मन से, अब देखिए मन 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 बोला गया क्योंकि मानसिक तो हम मन से तो सब कुछ लेते हैं, एक तो कर्म मन और वाणी होती है, तो हम वाणी पर कंट्रोल कर सकते, मान लेता हूँ, चलो बोलना बंद कर देता है, कर्म मतलब कोई एक्शन नहीं करेंगे। लेकिन मन से परित्याग करना ये बहुत टिपिकल होता है। तो ये डायरेक्ट किस पर चल रहा है, ये जो पूरा टॉपिक चल रहा है कृष्ण कर्म और कृष्ण भवना भावित, तो ये पूरी निष्काम कर्म चल रहा है, निष्काम कर्म से चल रहा है, क्योंकि निष्काम कर्म ही योगी जो भक्त होते हैं, जो भी व्यक्ति जो लोग होते हैं व्यक्ति होते हैं, तो वो सारे कर्मों का फल से डी अटैच रहते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये पूरा कर्म योग और सॉरी निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। हम सकाम कर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, न कर्म करने के बारे में बातें कर रहे हैं, क्या कि ये सीधा निष्काम कर्म से ज्ञान आती है, फिर ज्ञान कर्म से जो ज्ञान आएगा, फिर ज्ञान से कर्म मतलब निष्काम कर्म करेगा, फिर दोनों से स्टेबिलिटी तो बनते रहेगा। लेकिन अगर सीधे निष्काम कर्म से ज्ञान योग, ज्ञान से अगर ऊपर बढ़ेगा तो भक्ति तक पहुंचेगा। तो ये पॉइंट बता रहा है कि किस तरह निष्काम कर्म करके व्यक्ति प्रकृति में अगर जो कृष्ण मतलब बुद्धि योग कि वो भक्ति कर कर सीधा मन को जितनी मन में जितनी भी इच्छाएं उनको परित्याग कर तभी वो सुखी रह सकता है।
तो कोई व्यक्ति बोलता है कि अगर हमें सुखी कैसे रहना है, तो श्लोक में लगा कि देखो भैया सुखी रहना है तो भगवान बोलते हैं कि प्रकृति को जो तीनों मतलब तीनों गुण से ऊपर उठो। उसके बाद मन में जितने भी आपको जो मन में जो समस्त कर्मों का परित्याग कर दे, आपके जितने अंदर जो इच्छाएं हैं उसको परित्याग करना पड़ेगा, तभी आप सुखी रह सकते हो। यकीन है क्या होता है ना कि आपने अगर पढ़ोगे ना वो श्लोक भागवतम का आती है 11th कंट्री में, अवंती ब्राह्मण। तो अवंती ब्राह्मण बोलता है कि दुखों का कारण क्या है, मन ही सारे दुखों का कारण है। लेकिन मन ही अगर कंट्रोल हो गया, मन में जो इतना इच्छाएं को अगर आप कंट्रोल कर लिए और इच्छाएं को त्याग कर दिया, मन में जितने भी अनवांटेड इच्छा था वो त्याग कर दिया, तो ऐसे सुखी रहोगे। क्योंकि मन हमेशा द्वंद खेलता रहता है। मन ये कर लो, ये नहीं करना, कुछ कर लो तो एक चीज ध्यान रखना, हमारे अंदर चार आवाज आती है। एक आती है आवाज में आता है, एक आती है मन की आवाज आती है, एक बुद्धि की आवाज आती है, तो चार आवाज आती है अंदर से, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा। हमारे अंदर चार आवाज आती है। हम सुने कि दो आवाज आती है, मन और बुद्धि में आवाज आती है, देखते ना, कर लो, नहीं करना, कर लो, नहीं करना। लेकिन दो दो और आवाज आती है, अहंकार और आत्मा का। लेकिन आत्मा का आवाज वो इतनी आच्छादित रहता है अज्ञान के कारण, इतनी ज्यादा आच्छादित रहता है कि हम आत्मा की आवाज हम सुन नहीं पाते। तो हम किसका आवाज सुनते हैं? मन, बुद्धि और अहंकार का। और और इसमें क्या होता है ना कि हमेशा द्वंद चलता है। मान लिया आपने कुछ किया, नहीं करना है, किया, नहीं करना है। अब देख लो, कुछ करना है वो गलत है तो आपके अंदर एहसास है कि नहीं करना है तो बुद्धि बोलेगा, और जो सिर्फ फोर्सफुली बोलेगा तो समझो कि वो मन बोल रहा है। लेकिन उसके अलावा भी आपका अहंकार का आवाज कैसे आएगा? अहंकार का आवाज वैसे आएगा जैसे आप अंदर बोलेगा, अरे कर ले, क्या दिक्कत होगा, मैं सब कुछ सब संभाल लूंगा। ऐसा होता है ना, अचानक गुस्से गुस्से वाली बातें, तो अपना अलग ही अहंकार रहती है। और आत्मा तो पूरा शांति रहती है, आत्मा के अंदर तो आवाज, आत्मा का आवाज नहीं सुन सकते। तो वो शुद्ध भक्त होते हैं, उन लोगों के लेवल की आवाज तब वो आवाज सुन पाते हैं वो लोग। तो मैंने कहीं सुना था ये चार तरह की आवाज आती है ये। तो सबसे मेन है कि मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो हम प्रभुपाद जी का पर्पल पढ़ते हैं, ठीक है। तो देहधारी जीवात्मा नौ द्वार वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्रकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इस परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। पूरी शुद्ध भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि जो शुद्ध भक्ति होते हैं, शरीर रहते हुए भी उनकी जो इच्छा अनुसार, मतलब जो उनकी जो इच्छा होती है पूरा खत्म होती है। उनकी जो होती है ना सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, वो पूरा खत्म हो जाता है, पूरा शुद्ध हो जाती है। आपको लगता है कि ये शरीर है, उनके अंदर भी सब कुछ है, मतलब भौतिक शरीर ना, तो भौतिक शरीर की तो इच्छाएं आती रहेगी। मन बोलेगा ये करूँ, अहंकार कुछ और करवाएगा। तो लेकिन नहीं, शुद्ध भक्त लोग होते हैं, उनका मन और मतलब सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से परे रहते हैं। इस शरीर में भी हो सकता है, भौतिक शरीर में भी हो सकता है। ये है जो शुद्ध भक्त लोग होते हैं, जब महाराज लोग होते हैं, तो वो लोग अपने मतलब कि मन, बुद्धि, अहंकार से ऊपर होते हैं। वो लोग मतलब सूक्ष्म शरीर से कोई काम ही नहीं करते। तो बताते हैं कि शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो मन, बुद्धि, अहंकार पूरा जला देते हैं, पूरा भस्म कर देते हैं। बस वो हाई चेतना में रहते हैं पूरी। और आगे बढ़ते हैं, अपनी परा प्रकृति के विस्मृत करने के कारण वह अपने को सही समझ बैठता है और इसलिए कष्ट भुगता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण, परा प्रकृति मतलब कि अध्यात्म, अपने शरीर को कहना हम भूल चुके हैं कि हम भगवान का अंश है। हम भी हम भी मतलब कि हमारा भी आध्यात्मिक शरीर है, तो हमारा भी लोक है, भगवत अंजन है। लेकिन हम उसको भूल कर मटेरियल वर्ल्ड में आकर फंस चुके हैं और इस शरीर को अपना मान लिए, इसलिए हम कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन अगर इसी शरीर को अगर हम मान लें कि यह आध्यात्मिक शरीर है, इसमें भगवान की सेवा करना है, तो आप कष्ट नहीं पाओगे। क्योंकि हम इस शरीर को अपना मानते हैं और इस शरीर को अपना मानने के कारण ही हम इस शरीर को सजाते हैं। सजाने के लिए मतलब कि बहुत सारे मतलब कर्म करते हैं, शरीर को फिटनेस रखते हैं, शरीर पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, दिखाने के लिए अच्छे हेयर स्टाइल, बॉडी बिल्डर जिम करते हैं। इसके अलावा भी हम खाने पीने के लिए पता नहीं क्या करते हैं। तो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन क्यों करते हैं? क्योंकि अपने शरीर को चलाने के लिए, कि मुझे शरीर मिला है तो इसको अच्छे से भोग करूँ। लेकिन अगर पता चल गया कि ये शरीर इसका है, भगवान का है,
एक स्टोरी आती है सनातन गोस्वामी, जब झारखंड से पूरी आ रहे थे ना, तो झारखंड से होते आ रहे थे, तो क्या हुआ ना, उनके झारखंड में होते होते वहां के जो पानी थी, पानी पीने के कारण, नहाने के कारण पूरा शरीर में क्या हो गया था, फोड़ हो गया, पूरा पच पच निकल खुजली टाइप का हो गया था। तो साधन भाई बोले अब मैं क्या करूँ, अब तो जाके मैं सोच रहा हूँ कि शरीर कोई काम का नहीं है, तो मैं जाकर जगन्नाथपुरी में, वो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होती है, तो रथ के नीचे अपना शरीर त्याग दूंगा। जैसे ही सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पास पहुंचते हैं, तो महाप्रभु जान जाते हैं, तो महाप्रभु रामानंद राय उनके साथ जो रहते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जो भी रहते हैं, उनको बोलते तुम्हें पता है कि क्या इस सनातन गोस्वामी क्या बोल रहा है, कि क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि अपना शरीर त्याग दूंगा, मतलब इनको लगता है शरीर इनका है। तो वहाँ महाप्रभु उनको डांटते हैं, तुम ये कैसे सोच सकते हो ये शरीर तुम्हारा है, ये शरीर मेरा है, इसका मैं जैसा चाहूँ वैसा यूज करूंगा। तो हमें ये लगता है कि ये शरीर हमारा है, लेकिन नहीं, ये शरीर ही भगवान का ही है। हमें भगवान इसलिए शरीर दिया है कि भैया आप अच्छे से कर्म करके, भक्ति करके आप मेरे पास वापस आ जाओ, इसलिए आपको एक तरह से किराए पर शरीर दिया गया है। कुछ टाइम के लिए, कुछ काल के लिए आपको शरीर मिला गया है। वो टाइम के अनुसार, वो टाइम पीरियड खत्म होते ही आपका शरीर छीन लिया जाएगा। जैसे होता है ना कि आप कहीं जाते हो तो 2 दिन के लिए, 3 दिन के रूम रूम किराए पे लेते हो, उसके बाद क्या होता है, भगा जाता है रूम से, भैया आप जाओ, आपका टाइम खत्म हो गया। तो उसके अंदर ही, उस टाइम के अंदर ही आप जितना हो सके उतना भक्ति कर लो, जिससे हम भगवत धाम जा सके। लेकिन इस शरीर का हम मिस यूज करके इंद्रिय तृप्ति करते हैं, अरे शरीर को अच्छे से भोग करो, खाओ पियो, अच्छी मौज मौज करो, क्या मतलब, एक से बोलते हैं ना कि एक डायलॉग आती है ना, अ, इस शरीर मिला है तो अच्छे से खाओ पियो मौज करो, ये बोलते हैं शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, इस तरह से लोग आती है ना, लोग नहीं मतलब कि डायलॉग बोलते हैं ये दोबारा शरीर नहीं मिलेगा, इस तरह से कुछ आती है। तो बता रहे हैं कि ये शरीर भी भगवान का ही है, तो हमें ये शरीर से भगवान की सेवा करना चाहिए। तो इस तरह से कभी भी शरीर, अगर हम शरीर को अपना मानते हैं, तभी हम कष्ट होंगे। आगे पढ़ते हैं। कृष्णा भावनाभावित के द्वारा ही वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त कर सकता है। अब देखो, इस शरीर के थ्रू आप कृष्णा भावनाभावित स्थापित, मतलब कृष्णा भावनाभावित स्वीकार करोगे, तभी देह बंधन से मुक्त हो पाओगे। क्योंकि आप जब भगवान को स्वीकार करोगे, भक्ति स्वीकार करोगे, तब तो इस शरीर से उठ पाओगे, तब तो भगवान जा पाओगे। लेकिन आप इस शरीर में रहोगे, मजे करोगे, तो कैसे कैसे उठ पाओगे शरीर से। ये शरीर अभी मिला है, फिर बाद में वापस पता नहीं कैसा शरीर मिलेगा, तो कर्मों को परिवर्तन करता है। अतः जो ही कोई कृष्ण भावना भावित को प्राप्त होता है, वो तुरंत ही वो शारीरिक कार्यों से स्वतः विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में, जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है और वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार है। 9 द्वारे पुरदे ही हंसो लीलायते वही वश्य सर्वस्य लोकस्य अस्तापरस्य चरस्य च, मतलब जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। वह शरीर 9 द्वारों, 2 आंख, 9 नौसों, 2 कान, 1 मुंह, गुदा और उपस्थित से युक्त है। वृद्धावस्था में जीव अपने आपके शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान के भांति मुक्त हो जाता है। अतः कृष्ण भगवान व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो ये 9 द्वार होते हुए भी अगर आप भगवान की सेवा करोगे, तब ये अंतर, मतलब कि कृष्णा बना भाई व्यक्ति शरीर से बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्म से मुक्त हो सकता है। तो आप ये समझ रहे हो ना कि आपको किसी तरह ये जो 9 द्वारों वाला जो शरीर मिला है, इसको इसको किसी तरह हमें कृष्णा भावना भावित में लगाना है, भगवान की भक्ति में लगाना है, तभी आप ऊपर उठ सकते हो, वरना आप इसमें कष्ट भुगते रहोगे। तो हमारा जो श्लोक था, इस श्लोक में शायद 13 से लेकर कुछ, एक श्लोक बताता हूँ कि हम 13 से 16 श्लोक है, मतलब 13 से 16 के बीच में कितने श्लोक, 13, 14, 15, 3 श्लोक है, जिसमें हम प्रकृति, ईश्वर और जीव के बारे में बात करेंगे। तो हमने पहला श्लोक देखा कि किस तरह, नहीं नहीं, एक ही श्लोक पढ़ेंगे आज, ऊपर करो ऊपर करो, एक ही श्लोक पढ़ेंगे। इसमें भगवान बोल रहे हैं कि देहधारी को, जो हम अपने अपने शरीर मानते हैं, इस शरीर को किसी तरह हमें अपने अपने आप को किसी तरह प्रकृति के तीनों गुण से पहुंचना है, तभी आप सुखी रह सकते हो। और इसके अलावा मन पर भी कंट्रोल करते भी होती है, जब तीनों गुण से ऊपर उठोगे। अब देखो ना, मन पर कंट्रोल करो, 3 गुण ऊपर उठना, अगर आप तीनों गुण से ऊपर उठोगे तो मन भी ऐसे कंट्रोल हो जाएगा। और ये सब तभी होगा जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मतलब
बुक रीडिंग, हेयरिंग, चैंटिंग, धामवास। अभी कार्तिक मास चल रहा है तो कार्तिक मास में करो आप, अच्छे से तपस्या करो, देखो तीनों गुण से बोर होगे तभी हो पाएगा, वरना वरना तो वह कार्तिक मास में तो खतरनाक मतलब कि एडवांसमेंट होगा आपका भक्ति का। तब तो चांस ज्यादा है कि जल्दी आप अपने शरीर को सही से मतलब कि होगा, शरीर से आप डी अटैच आ जाएगा, वरना तो शरीर से आसक्ति बने रहेगा तो तुम फंसे रहेंगे यहीं पर। कोशिश करो किसी तरह भगवान की भक्ति करने का, भगवान जाना है हम लोगों को। अभी आप लोग आ रहे हो ना 25 को, भगवान को। ठीक है ब्रो, हरे कृष्णा।